सोललैंड 2 नोवेल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ ने सन मून एम्पायर के फीनिक्स लीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर यूहाओ ट्रैप हो गया था। और हाँ दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम देखेंगे यूहाओ और जूजी के बीच थोड़ा बहुत रोमांस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूहाओ के सारे अटैक्स इतने तेज थे कि दुश्मन को सांस लेने का मौका तक नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसका स्टार एनिस ओमनी थ्रस्ट पूरे 200 मीटर रेडियस में तबाही मचा रहा था। एक्सट्रीम नॉर्थ की आइसी लैंड, जहां टेम्परेचर दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्यादा कम था, यूहाओ का मार्शल सोल था अल्टीमेट आइस। मतलब यहाँ उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। 3 मीटर लंबे आइस स्पाइक्स हर डायरेक्शन में फूट पड़े, कई टेंट्स चीर दिए गए, कई सोल इंजीनियर्स हवा में उछल गए और कुछ तो सीधा उन्हीं स्पाइक से आर पार हो गए। यूहाओ के आसपास अब कोई भी दुश्मन खड़ा नहीं बचा था। यूहाओ का बायां हाथ आगे बढ़ा, वो उस लेडी का गला पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी की एक परत छा गई। इनविंसिबल बैरियर। यूहाओ बड़बड़ाया, डैम इट। वो लगातार स्पिरिचुअल अटैक्स इसलिए कर रहा था ताकि वो औरत अपना इनविंसिबल बैरियर एक्टिवेट ना कर पाए, क्योंकि अगर ये शील्ड चालू हो गया तो कम से कम 10 सेकंड तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब बैरियर एक्टिवेट हो चुका था। यूहाओ को अपने अटैक्स रोकने पड़े, वरना सोल पावर वेस्ट हो जाती। उसने तुरंत अपने स्पिरिट आइज एक्टिवेट की। चारों तरफ से एक व्हाइट हेलो फैल गया। उसने अनलीश किया मास इनफीबलमेंट और तभी अचानक चारों ओर लाल लपटें उठी। फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन ने लॉन्च किया अपना सबसे खतरनाक फायर टाइप काउंटर अटैक। यूहाओ ने आंखें सिकोड़ ली और अगले ही पल बूम, जबरदस्त एक्सप्लोजन्स गूंजे। लाल आग और बर्फ के तूफान की टक्कर से पूरा इलाका कांप उठा। हवा में उड़ते आइस फ्लेक्स और उनके साथ ऐसी ठंड और ब्लास्ट फोर्स कि एक टाइटल डाउलो भी वहां टिक न पाए। यूहाओ के पीछे धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। वो थी स्नो एम्प्रेस। अब वो पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी, अपनी यादें और ओरिजिन दोनों वापस पा चुकी थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस यूहाओ के पीछे खड़ी रही। एक हाथ आसमान की ओर उठाया, दूसरा जमीन की ओर, और अगले ही पल पूरा तूफान शांत हो गया। यूहाओ ने एक्टिवेट किया आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन मार्शल सोल। उसके सातों सोल रिंग्स तेजी से चमक उठे और फिर अनलीश हुआ स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। स्नो एम्प्रेस की मदद से ये टेक्निक अपने सबसे मजबूत रूप में खुली। यूहाओ के कंधे पर उभरा स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास, जो अल्टीमेट आइस की एनर्जी को और बढ़ा रहा था। कुछ ही सेकंडों में पूरे बेस के चारों ओर हजारों मीटर तक फैला एक विशाल बर्फीला डोमेन। स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस, हर चीज जम चुकी थी। सभी सर्वेलेंस सोल टूल्स बंद पड़ गए, कोई भी लॉक ऑन काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान वो लाल आर्मर वाली औरत होश में आई और जैसे ही यूहाओ को देखा, उसके होश उड़ गए। यूहाओ के 7 सोल रिंग्स देखकर वो शॉक में रह गए। 4 रिंग्स जो किसी नॉर्मल कलर स्कीम में नहीं थे और बाकी 300,000 ईयर सोल रिंग्स। वो बड़बड़ाई, क्या ये इंसान भी सोल मास्टर है? यूहाओ भी उसे घूर रहा था और उसके मुंह से निकला, जूजी। वो ठिठक गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये चालाक और मिस्टीरियस मार्शल असल में जूजी थी। जूजी, जिसे उसने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। वो अब मिलिट्री यूनिफॉर्म में थी, पहले से ज्यादा खूबसूरत। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे वक्त थम गया हो। जूजी की आवाज टूटी, तुम कौन हो? यूहाओ ने अपनी लाइट प्रोजेक्शन हटाई और मुस्कुराते हुए कहा, जूजी, मैं ही हूँ। जूजी ने हैरानी में अपना मुंह ढक लिया। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिसने उसकी पूरी लीजन को हिला दिया वो कोई और नहीं बल्कि हुआ यूहाओ था। तुम हो? ये कैसे हो सकता है? वो कांपती आवाज में बोली। यूहाओ ने कड़वी मुस्कान दी, हाँ मैं ही हूँ। तभी स्नो एम्प्रेस की ठंडी आवाज गूंजी, यूहाओ जल्दी करो, डोमेन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। यूहाओ का चेहरा सख्त हुआ, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। जूजी की ओर देखते हुए उसने देखा उसका इनविंसिबल बैरियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जूजी ने भी यूहाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही उलझन थी। उसने धीरे से कहा, डैम इट, और फिर अचानक यूहाओ की ओर मुड़कर उसे गले लगा लिया। यूहाओ भी ठिठक गया, लेकिन अगले ही बल उसने उसे थाम लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, वो जूजी के लिए कुछ महसूस करता था। जब वांगडोंगर उसकी जिंदगी में नहीं आई थी, जूजी ही वो लड़की थी जिसके लिए उसके दिल में कुछ खास जगह थी, और आज वो फिर उसके सामने थी, एक दुश्मन के रूप में। जूजी ने धीरे से कहा, मैं इस आर्मी की मार्शल हूँ, अगर तुम मुझे बंधक बनाओगे तो कोई भी तुम पर हमला नहीं करेगा। यूहाओ समझ गया ये वक्त भावनाओं का नहीं, सर्वाइवल का था। उसने एक हाथ उसकी कमर पर रखा, दूसरा उसके गले पर, और आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया, रुको, तुम्हारी मार्शल अब मेरे कब्जे में है। यूहाओ ने स्नो एम्प्रेस को देखा, फिर लाइट बनकर उसके शरीर में समा गई। धीरे धीरे बर्फीला डोमेन गायब हो गया। जैसे ही डोमेन टूटा, फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन ने अपनी फायरिंग रोक दी। यूहाओ अभी भी अपने बूढ़े रूप में था, एक हाथ जूजी की कमर पर, दूसरा उसके गले पर, और आंखों में एक खतरनाक किलर आवरा।
पूरा आसमान लाल बैरियर से ढका हुआ था। हर सोल्जर के सीने पर चमक रहा था एक डायमंड शेप्ड सोल टूल, उनका लिंक्ड डिफेंस सिस्टम। यूहाओ जानता था मार्शल को बंधक बनाना ही उसका एकमात्र रास्ता था। बस फर्क इतना था कि वो मार्शल कोई और नहीं बल्कि जूजी थी। जूजी कुछ नहीं बोली, बस उसकी बाहों में शांत खड़ी रही, मानो वो भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहती हो। सामने खड़ी थी एक बुजुर्ग औरत, क्लास 9 सोल इंजीनियर, फीनिक्स की असली कमांडर। उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारी लीजन कमांडर को छोड़ दो। यूहाओ बस शांत खड़ा रहा। वो औरत थी रैंक 94 टाइटल डोलो, जिसे सब लोग फायर फीनिक्स डोलो के नाम से जानते थे। हालांकि उसका मार्शल सोल असली फायर फीनिक्स नहीं बल्कि फायर फीनिक्स सोर्ड था। वो अब भी काम दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो घबराई हुई थी। जूजी के पास भले इनविंसिबल बैरियर था, पर उसकी भी लिमिट थी। अगर सामने वाला सच में ट्रांसेंडेंस स्तर का है तो वो बैरियर कुछ सेकंड से ज्यादा टिकेगा नहीं। तभी एक भारी बूढ़ी आवाज गूंजी, स्टे अवे वरना ये मर जाएगी। मेरे साथ वो आवाज इतनी गहरी थी कि किसी को समझ नहीं आया वो इंसान है या राक्षस। फायर फीनिक्स डोलो गुस्से में चिल्लाई, लेट गो ऑफ हर, और उसके पीछे अचानक फायरी रेड लाइट उभर आई। फायर फीनिक्स सोर्ड की लपटें हवा में नाचने लगी। यूहाओ ठंडी हंसी के साथ बोला, अगर तुम्हें इसे मरते देखना है तो हमला करो, नहीं तो रास्ता छोड़ दो। जूजी भी पेन का ड्रामा करती रही, जैसे सच में उसका दम घुट रहा हो। रुको! फायर फीनिक्स डोलों की आवाज कांप उठी। इतनी मेहनत से ट्रैप लगाया था और अब उनकी कमांडर दुश्मन के हाथों में थी। वो सोचने लगी, ये बंदा है कौन? इतनी पावरफुल आइस एबिलिटीज, डिस्गाइज और कंसीलमेंट स्किल्स। क्या इसके ट्विन मार्शल सोल्स है या कोई अल्टीमेट सोल टूल? वो तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, अगर ये भाग गया तो दोबारा इसे पकड़ना नामुमकिन होगा। वो यूहाओ जूजी को पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी स्पिरिचुअल ओरा हवा में घुल गई, इतनी भारी कि कई 7 रिंग्ड सोल इंजीनियर्स कांप उठे। कुछ तो गलती से अपने सोल टूल्स तक ट्रिगर करने वाले थे। फायर फीनिक्स डोलो ने दांत भींचे और बोली, सब लोग पीछे हटो, लेट हिम लीव। धीरे धीरे पूरा रास्ता खाली कर दिया गया। वो बोली, क्या चाहिए तुम्हें? क्या करके तुम हमारी कमांडर को छोड़ोगे? यूहाओ ने ठंडी आवाज में कहा, निगोशिएशन का हक तुम्हें नहीं है। मैं यहाँ से निकलूंगा, फिर इसे छोड़ दूंगा। फायर फीनिक्स डोलो बोली, अपने मार्शल सोल की कसम खाओ, वरना मैं मरते दम तक नहीं हटूंगी। यूहाओ मुस्कुराया, ठीक है, मैं अपने मार्शल सोल की कसम खाता हूँ। जब मैं निकल जाऊंगा तब इसे छोड़ दूंगा। अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा मार्शल सोल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। फायर फीनिक्स डोलो ने उसकी सिंसियरिटी देखी और सिग्नल दिया, बैरियर हटाओ। धीरे धीरे उनका लिंक्ड डिफेंस बैरियर गायब हो गया। यूहाओ जूजी को लेकर बाहर निकल गया। उसने अपना स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट किया, जिससे दोनों धुंधले दिखने लगे और सारे सोल टूल्स का लॉक टूट गया। जूजी का शरीर अब भी उसके कंट्रोल में था, लेकिन उसकी गर्माहट यूहाओ के सीने तक महसूस हो रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस उसके साथ चलती रही। आखिरकार जब वो लीजन की रेंज से बाहर निकले, फायर फीनिक्स डोलो ने आखिरी बार पुकारा, उम्मीद है तुम अपनी कसम निभाओगे, वरना वो ओथ तुम्हारे लिए कर्स बन जाएगी। लेकिन उसे क्या पता हुआ यूहाओ खुद टाइटल डोलुओ था ही नहीं। यूहाओ ने गहरी सांस ली, उसके कपड़े पसीने से भीगे थे। वो धीरे से बोला, बहुत खतरनाक था ये। अगर जूजी ना होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। वो उड़ता रहा। सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर उसने चारों तरफ देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। वो रुका, जूजी की कमर छोड़ते हुए बोला, सॉरी जूजी। जूजी ने पलटकर अचानक उसे गले लगा लिया। यूहाओ हैरान रह गया। जूजी की गर्मी उसके शरीर से टकरा रही थी, इतनी करीब कि यूहाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। जूजी ने धीरे से कहा, तुम जिंदा हो यही काफी है। मैंने तो मान लिया था कि तुम मर चुके हो। यूहाओ मुस्कुराया, मैं इतनी आसानी से नहीं मरता जूजी। जूजी हल्के से हंसी, उसकी आवाज में सुकून था। तुम जानते हो, इतने सालों में मैंने कभी इतना खुश महसूस नहीं किया। तुम जिंदा हो यही मेरे लिए काफी है। यूहाओ बस चुप रहा, उसकी आंखों में कई यादें तैर रही थीं। जूजी ने थोड़ा पीछे हटकर पूछा, कैसे हो तुम? यूहाओ ने धीरे धीरे अपनी इमिटेशन हटाई और अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो हल्के से मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, और तुम? जूजी ने भी मुस्कुराकर कहा, तुमने देखा ही है, मैंने पूरी सेना को बैटलफील्ड में लीड किया। मेरे लिए ये अच्छा भी है और बुरा भी नहीं। दोनों की नजरें मिली और उस पल जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। जूजी की आंखों में जलती हुई एम्बिशन थी, जबकि यूहाओ की नजरों में दर्द और पछतावा। जूजी ने अचानक पूछा, यूहाओ, क्या वही तुम थे जिन्होंने हमारी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को नष्ट किया? यूहाओ ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। जूजी ने लंबी सांस ली, पर पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाहें अपने फायर फीनिक्स लीजन पर टिक गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन सच हो जाएगा, वो बात जो मैं कभी नहीं चाहती थी। हम फिर से बैटलफील्ड में आमने सामने हैं। यूहाओ ने धीमी आवाज में कहा, तुम एक लड़की हो जूजी,
फिर क्यों खुद को इस युद्ध में झोंक दिया तुमने? और क्या तुमने सू तियानरान से शादी नहीं की थी? वो तुम्हें यूं बैटलफील्ड में आने देता है? जूजी की आवाज अब ठंडी थी। सू तियानरान ऐसा आदमी है जिसे हर चीज से खतरा महसूस होता है। वो अपने करीबियों तक पर भरोसा नहीं करता सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। हमारी शादी बस एक सेरेमोनियल प्रक्रिया थी ताकि वो मुझे और शक्ति दे सके। वो अब चल भी नहीं सकता और वो संतान भी नहीं पैदा कर सकता। हम साथ नहीं रहते युहाओ। युहाओ के चेहरे पर हैरानी साफ थी। एक सम्राट जो एयर पैदा नहीं कर सकता? जूजी हल्के से मुस्कुराई। देखो युहाओ, मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ, इसका मतलब है कि अब तुम मेरे लिए सू तियानरान से भी ज्यादा मायने रखते हो और मुझे पता है तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे, है ना? युहाओ बोला। जब तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो मैं भी उतना ही सच्चा रहूंगा जूजी। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। जूजी ने नजरें झुका ली। युहाओ, अफसोस है कि हम ऐसे हालात में मिले। मुझसे मत लड़ो, तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। युहाओ की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसे महसूस हुआ जूजी के दिल में फैसला हो चुका है। जूजी, युहाओ बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एम्पायर से दूर ले जा सकता हूँ। हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जूजी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसकी आवाज कांपी। कहना आसान है युहाओ, स्टारलो एम्पायर की सेना ने मेरे पिता को मारा था, मेरे परिवार को बर्बाद किया था। उन्हें जाकर क्यों नहीं कहते ये बातें? उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं सिर्फ बदले के लिए जीती हूँ। जिसने मुझे बदला लेने में मदद की वो मेरा बेनिफैक्टर है, सू तियानरान। और तुम नहीं। युहाओ बस चुप रहा क्योंकि वो जानता था जूजी के दिल में अब भी वही नफरत जल रही है। कुछ देर के खामोशी के बाद जूजी ने हल्के से मुस्कुराया। इतने सालों बाद मिले हैं युहाओ, क्यों दुख भरी बातें कर रहे हैं? जाओ युहाओ, हम अब दो पैरेलल लाइंस हैं जो कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो मुझे रोक भी नहीं सकते। एक दिन मैं सन मून एम्पायर की चेना लेकर पूरा दौलुओ कॉन्टिनेंट जीत लूंगी और जब ऐसा होगा इस दुनिया में फिर कोई युद्ध नहीं बचेगा, क्योंकि मैं इस देश को सही तरीके से चलाऊंगी, हमेशा के लिए पीस लाऊंगी। युहाओ का दिल कांप गया। वो सच में दुनिया पर राज करना चाहती थी, भलाई के नाम पर। जूजी मुस्कुराई। पता नहीं क्यों पर तुम्हारे सामने मैं अपने दिल की बातें छिपा नहीं पाती। शायद इसलिए कि तुम वही हो जिससे मैंने कभी सच में प्यार किया था। लगता है मेरा चुनाव सही था। तुम अब बहुत ताकतवर बन चुके हो। भले ही तुम टाइटल दौलुओ नहीं हो पर तुम्हारी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है युहाओ। जब मैं पूरा कॉन्टिनेंट जीत लूंगी तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, तुम्हारी औरत बनकर। युहाओ ने सिर हिलाया। जूजी, तुम सही कहती हो। हम दो लाइनें हैं जो अब कभी नहीं मिल सकती। हाँ, शांति का सपना सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या तुमने सोचा है उस शांति की कीमत क्या होगी? कितनी जाने जाएंगी? जूजी ठंडी आवाज में बोली। सक्सेस के लिए खून बहाना पड़ता है। फ्यूचर हमेशा लाशों के पुल पर खड़ा होता है। युहाओ ने गुस्से से कहा। जूजी, तुम इतनी कोल्ड ब्लडेड कैसे बन गई? तुम में और उन इविल सोल मास्टर्स में क्या फर्क रह गया? होली कोस्ट चर्च के साथ अलायंस बहुत खतरनाक है। उनके पास दो अल्टीमेट दौलुओं हैं। क्या सच में सोचते हो कि तुम उन्हें कंट्रोल कर पाओगे? जूजी बस मुस्कुरा दी। युहाओ, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान बताऊंगी। होली घोस्ट चर्च ताकतवर है पर एम्पायर उनसे बड़ा है। कुछ लोग एम्पायर को नहीं रोक सकते। मेरे साथ रहो युहाओ। कृत्या। उसकी आंखों से आंसू गिरे। युहाओ बस उसे देखता रहा। वो जानता था ये शायद आखिरी बार है जब वो दोनों मिले हैं। युहाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। माफ करना जूजी, पर मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे अपने इरादे हैं और मेरे अपने। आज के बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा सन मून एम्पायर को रोकने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्टिनेंट में सच्ची शांति आए और उस दिन तक नहीं रुकूंगा। जूजी चुप रही। उसकी बाहें युहाओ के पीछे लिपट गई, आंसू झरने की तरह बह रहे थे। कुछ पल बाद वो पीछे हटी। युहाओ, तुम वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा लड़ना नहीं चाहती। युहाओ ने से ऊपर देखा। और तुम वो इंसान हो जिससे मैं लड़ना नहीं चाहता। जूजी ने सिर झुका लिया। ठीक है, तो आज से हम दोनों दुश्मन हैं। युहाओ, बताओ, क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया था? युहाओ का शरीर हल्का कांपा, फिर उसने सिर हिला दिया। हाँ। जूजी मुस्कुराई। धीरे से उसका चेहरा अपने करीब लाकर बोली, तो फिर मेरा प्यार बेकार नहीं गया। धन्यवाद युहाओ। चाहे तुम झूठ ही क्यों ना बोल रहे हो, मैं फिर भी खुश हूँ। युहाओ बोला। मैं झूठ क्यों बोलूं जूजी? तुम वो पहली लड़की थी जो मेरे दिल में आई थी, लेकिन हमारी बीच बहुत सारी दीवारें हैं, बहुत ज्यादा। जूजी ने उसकी बात अधूरी छोड़ दी। अब कुछ मत कहो। आज से हम दोनों अपने रास्तों पर चलेंगे। शायद कई सालों बाद जब हम में से कोई एक अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तो कहानी कुछ और ही होगी। युहाओ ने सिर झुका लिया क्योंकि वो जानता था अब और कुछ कहना बेकार था। जूजी ने युहाओ का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखें युहाओ की आंखों में गहराई से देख रही थी। वो उसके गालों की गर्माहट महसूस करते हुए उसके चेहरे को हल्के से सहला रही थी। जूजी धीरे से बोली, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। जानते हो क्यों? युहाओ का शरीर हल्का कांपा। कभी वो जूजी को पसंद करता था, लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह से डोंगर का हो चुका था। जूजी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। कर सकती हूँ? इसे गुड बाय किस समझ लेना। युहाओ पल भर के लिए चुप रह गया।
लेकिन जूजी ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। वो आगे बढ़ी और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके होठ ठंडे थे पर नरम और खुशबूदार। हु युहाओ आखिर इंसान था और उस माहौल में वो उसे दूर नहीं ढकेल सका। एक अजीब सी मदहोशी उसके शरीर में फैलने लगी। वो एहसास इतना गहरा था कि उसका पूरा अस्तित्व उसी में डूबने लगा। युहाओ हल्के से बुदबुदाया। उसकी आंखें अचानक फैल गईं क्योंकि उसे महसूस हुआ कुछ तो गड़बड़ है। जूजी अभी भी उसे किस कर रही थी, लेकिन उसके होठों पर अब हल्की मुस्कान थी। उसने होठ अलग किए और कहा, स्ट्रगल मत करना, ये इन्फिनिट इंटॉक्सिकेशन है, इसका कोई एंटीडोट नहीं। ये जहर नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुला देगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ युहाओ, सच में करती हूँ। तुम ही वो एकमात्र आदमी होगे जिसे मैं जिंदगी भर प्यार करूंगी। धीरे धीरे हु युहाओ का शरीर उसकी बाहों में ढल गया। उसकी कॉन्शियसनेस डूबती चली गई और उसके होठों पर बस एक हल्की सी कड़वी मुस्कान रह गई। जूजी सही कहती है, मेरा दिल वाकई बहुत सॉफ्ट है। जूजी ने उसे ध्यान से जमीन पर लिटाया, फिर उसके पास बैठकर उसका हाथ उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो उसके सीने से सट कर लेट गई। बाहर हर तरफ बर्फ थी, बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन जूजी के दिल में जलती हुई गर्मी को कोई ठंड नहीं रोक पा रही थी। वो इस पल का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही थी। युहाओ की बाहों में सिमटने का एहसास उसके लिए जादुई था। उसके शरीर से उठती हुई गर्माहट दोनों के बीच फैल रही थी। जूजी बस वहीं लेटी रही, चुपचाप इस छोटे से सुखद पल को महसूस करते हुए। करीब 15 मिनट बीत गए। जूजी अब भी शांत थी, उसके चेहरे पर बस संतोष था। धीरे धीरे वो युहाओ की बाहों से उठ बैठी। उसके चेहरे पर जो गर्मजोशी थी वो अब धीरे धीरे ठंडे भाव में बदलने लगी। वो खड़ी हुई और नीचे पड़े हुए युहाओ को देखने लगी। धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है, खासकर उनके लिए जिन्हें तुम पसंद करते हो। पर मुझे शायद तुम्हारी यही बात पसंद है। मुझे महसूस होता है तुम मेरे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनोगे, और अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। तुम्हें मार दूं तो मेरे दिल का ये लास्ट सॉफ्टनेस भी खत्म हो जाएगा। जूजी ने अपनी कलाई पलटी और उसके हाथ में एक हल्का पीला स्पाइक आ गया, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। वो मुझे नहीं मारेगा तो मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? तुम बेवकूफ हो युहाओ, पर मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जब तक तुम जिंदा हो मैं पागल नहीं बनूंगी, और अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो मैं उसे मार डालूंगी, चाहे वो कोई भी हो। इतना कहकर जूजी ने हल्के से अपने पैर की उंगली युहाओ की कमर पर टिकाई और उसे साइड में पलटा दिया। फिर वो झुककर उसके चेहरे को गंभीरता से देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने वो पीला स्पाइक उठाया और जोर से युहाओ की कमर की तरफ वार किया। ठंडी हवा चलने लगी। जब युहाओ को होश आया तो आसमान उजाला हो चुका था। युहाओ तेजी से उठा और खुद को देखा। चारों तरफ बस बर्फ और बर्फ। जूजी कहीं नहीं थी, लेकिन उसने देखा कुछ सोल टूल्स उसके आसपास रखे थे जो गर्मी पैदा कर रहे थे। शायद उसी की वजह से उसे ठंड नहीं लगी थी। हालांकि उसके पास अल्टीमेट आइस थी, फिर भी उन सोल टूल्स को देखकर उसके दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। हाँ जूजी, वो हल्के से बुदबुदाया। फिर उसने दूर सनमून एम्पायर की सेना के दिशा में देखा, सिर हिलाते हुए बोला, माफ करना जूजी, तुम्हारे अपने मकसद हैं, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। अगर दोबारा बैटलफील्ड पर मिले तो शायद वही हमारी किस्मत होगी। तभी बर्फीली हवा में एक हल्की छाया चमकी। स्नो एम्प्रेस उसके पास प्रकट हुई। वो बोली, युहाओ, वो सही कहती है, तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है। अगर उसने वाकई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा होता तो अब तक तुम 100 बार मर चुके होते। युहाओ ने पीछे मुड़कर स्नो एम्प्रेस की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। कल रात जब इन्फिनिट इंटॉक्सिकेशन ने उसकी स्पिरिचुअल सी को बंद कर दिया तो उसके चारों स्पिरिट्स कुछ नहीं कर सके। वो बाहर भी नहीं आ सके क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल सी पूरी तरह कट चुकी थी। युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी स्नो एम्प्रेस। वो बोली, मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी ये सॉफ्टनेस तुम्हें मुसीबत में डालती है। वो औरत खतरनाक है, अगर मौका मिले तो उसे खत्म कर देना बेहतर होगा। युहाओ ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मैं नहीं कर सकता। जूजी ने कभी मेरी जान बचाई थी, मैं। स्नो एम्प्रेस ने उसे रोक दिया, अगर नहीं कर सकते तो उससे दूर रहो। अब आगे क्या सोच रहे हो? युहाओ ने जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आदमी यहाँ आई क्यों है। मुझे वो पता लगाना है और फिर उन्हें रोकना है। स्नो एम्प्रेस ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ये मुश्किल नहीं है, आखिर ये जगह मेरा घर है और आइस एम्प्रेस का भी। युहाओ की आंखों में एक हल्की चमक आई। क्या मतलब है स्नो एम्प्रेस? वो बोली, पहले ये पता करो कि उनका असली लक्ष्य क्या है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, युहाओ ने सिर हिलाया। वो जूजी के लिए सॉफ्ट जरूर था, लेकिन बड़ा मकसद वो कभी नहीं भूलता था।
उसने अपने शरीर को चेक किया और फिर सन मून एम्पायर की सेना की ओर बढ़ गया। वो कॉन्फिडेंट था, भले ही सेना आगे बढ़ गई हो, वो अपनी एबिलिटी से उनके निशान जरूर पकड़ सकता था। लेकिन जब वो पहुंचा, सेना अभी भी वहीं थी। वो पिछले रात वाले कैंप में ही डेरा डाले हुए थे। सिपाही और सोल इंजीनियर सब बहुत व्यस्त थे। वो किसी स्ट्रक्चर की नींव तैयार कर रहे थे। युहाओ दूर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। फिर उसकी नज़र एक बड़ी मशीन पर पड़ी जिसके नीचे एक विशाल ड्रिल लगी थी। युहाओ के मन में सवाल उठा, आखिर ये कर क्या रहे हैं? क्या ये ज़मीन के नीचे कुछ खोजने वाले हैं? अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज? क्या एक्सट्रीम नॉर्थ की धरती के नीचे कुछ ऐसा है जो सन मून एम्पायर को चाहिए? उसने तुरंत दिशा बदली और इस बार आसमान में उड़ गया। ऊपर से देखने पर उसने पाया लगभग 25 किलोमीटर दूर कुछ बैरक्स बने हैं जो शायद डूलिंग एम्पायर की सीमा में आते हैं। दूसरी दिशा में टेविनली सोल एम्पायर का इलाका था और सन मून एम्पायर की सेना उन दोनों के बीच कैंप किए हुए थी। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।